मानो टीवी कहानी। चांदनी महल की चुड़ैल भाग 2। लौट आई वो। पिछली कहानी के 2 साल बीत चुके हैं। अनन्या अब ठीक है, लेकिन उस रात के बाद से वो फिर कभी बोल नहीं पाई। डॉक्टर कहते हैं सदमा बहुत गहरा था, पर उसकी आंखें आज भी वही सवाल दोहराती हैं, मेरी गलती क्या थी। कहानी अब शुरू होती है एक नए किरदार के साथ। आरव एक 25 साल का लड़का, एक जर्नलिस्ट है। वो भारत के 10 सबसे भूतिया स्थान पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। जब उसने चांदनी महल के बारे में पढ़ा तो वो रुक नहीं पाया। अगर वहां सच में कुछ है तो मुझे देखना है। मैं डरता नहीं। गांव के लोगों ने बहुत मना किया, लेकिन आरव ने तो मानो कान बंद कर लिए थे। रात 11:45 PM आरव महल के अंदर दाखिल होता है। महल अब पहले से और भी जर्जर हो चुका था। कमरों में धूल की मोटी परतें, दीवारों पर अजीब निशान जैसे नाखूनों से खरोंचा गया हो। आरव अपने कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन तभी एक कोने से पायल की आवाज आई, धीरे धीरे नाचती हुई। आरव ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, पर जमीन पर गीली पायल के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। वही पुराना आईना। आरव को वही कमरा मिला जिसमें अनन्या को आईना मिला था। आईना अब धूल से भरा हुआ था। जैसे ही उसने उसे साफ किया, एक औरत की परछाई दिखी जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वो पलटा, कोई नहीं था। फिर आईने से आवाज आई, वो अब भी नहीं समझी। मुझे बदनाम किया गया। मैं लौट आई हूं सच्चाई बताने, सच्चाई बताने, सच्चाई बताने। अब बोलने लगी थी आरव को। अब अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। चांदनी ने नहीं मारा था, राजघराने की साजिश थी। उसकी मौत बेवजह थी। राजकुमार अब भी यहां है। राजकुमार की आत्मा। आरव चौंक गया। सच का दूसरा पहलू। उसे एक तहखाना मिला, बंद पड़ा था। जब उसने ताला तोड़ा तो नीचे एक और पुराना कमरा था। वहां दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग थी, राजकुमार वीरेंद्र की। उसके पीछे छिपा था एक दूसरा आईना, टूटा हुआ। आईने के पीछे एक पत्र छुपा था, राजकुमार का आखिरी खत। मुझे जहर दिया गया और चांदनी को फांसाया गया। मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मैं एक नर्तकी से शादी करूं। ये पढ़ते ही पूरा महल गूंज उठा। एक औरत की तेज चीख और एक आदमी की कराह। अंतिम रहस्योद्घाटन। चांदनी की आत्मा सामने आई। वो अब वैसी भयानक नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द था, आंसू थे। उसने कहा, मैं बदला नहीं चाहती थी, सिर्फ सच्चाई चाहती थी। अब तुमने सबको बता दिया है, मुझे अब मुक्ति चाहिए। आरव ने वो पत्र बाहर गांव में सबको सुनाया। सदियों पुराना झूठ अब सबके सामने था। अगली सुबह महल में अब सन्नाटा था। आरव ने अपने कैमरे की फुटेज देखी। आखिरी शॉट में महल के गेट पर चांदनी की परछाई खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, फिर धीरे धीरे सूरज की रोशनी में गायब हो गई। अंत या एक नई शुरुआत। गांव में अब लोग कहते हैं चांदनी को अब शांति मिल गई है, लेकिन अगर फिर कभी कोई सच्चाई को छुपाएगा तो वो फिर लौट सकती है, क्योंकि अब वो डर नहीं देती, वो इंसाफ मांगती है।